टारगेट सैल्यूट गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 सोशल साइंस चैप्टर 1 ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स और आपकी इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम शुरू करेंगे नॉर्थ में, फिर जाएंगे वेस्ट, साउथ और ईस्ट, और इस तरह से हम इंडिया के सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स फटाफट कवर कर लेंगे बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में, जैसा कि हमारा स्टाइल है। लेट्स स्टार्ट। अब देखिए 1984 में राकेश शर्मा जी जो हैं ये फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट बने जो स्पेस गए। और उस समय जो हमारी उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उनसे जब इन्होंने बात करी तो इंदिरा गांधी जी ने पूछा कि वहां से स्पेस से इंडिया कैसा लगता है, और राकेश शर्मा जी ने बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा, बेटर देन द होल वर्ल्ड। और ऐसा क्यों? क्योंकि है यार इंडिया सारे जहां से अच्छा। हमारे पास सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं जो आप सोच सकते हैं, जो वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में मिलते हैं वो इंडिया में भी मिलते हैं। इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है और एशिया का पार्ट है। हमारे नेबर्स हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार। और अगर हम सारे नेबर्स को इंडिया के साथ मिला दें तो इस रीजन को हम कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक बड़े कॉन्टिनेंट का पार्ट है, एशिया का पार्ट है, लेकिन खुद में ये रीजन इतना बड़ा है और इतना डाइवर्स है कि इसको एक सब कॉन्टिनेंट माना जाता है। कॉन्टिनेंट का खुद में एक छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट हिस्सा। इंडिया में जब हम फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम 5 चीजों की बात करते हैं: माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, पेनिनसुला और आइलैंड्स। मोटा मोटी ये 5 फीचर्स हैं। माउंटेन्स वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट माउंटेन जो है वो है हिमालयाज। ऑफ कोर्स हिमालयाज जो है वो नॉर्थ में इंडिया के लिए एक नेचुरल बैरियर जैसा बना देते हैं, एक बाउंड्री बना देते हैं। वेस्ट में भी हमारे पास एक नेचुरल बाउंड्री है इन द फॉर्म ऑफ द थार डेजर्ट एंड द अरेबियन सी। साउथ में इंडियन ओशन है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। और ये नेचुरल बाउंड्रीज जो है ये ना सिर्फ इंडिया को अलग करते हैं बाकी कॉन्टिनेंट से, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज क्लाइमेट, कल्चर एंड हिस्ट्री। सो क्विकली मूविंग टू द फिजिकल फीचर्स। नंबर 1, द हिमालयाज। अगर आप हिमालयाज को मैप पे देखोगे तो आपको लगेगा एक बहुत बड़ी सी वॉल बना रखी है किसी ने इंडिया के नॉर्थ में। और हिमालयाज की जो लेंथ है पूरे रेंज की, दैट इज अराउंड 2500 किलोमीटर्स। बहुत ही लंबी रेंज है ये। बहुत सारी जो हिमालयन पीक्स हैं वो 8000 मीटर से भी ज्यादा है हाइट में। तो जितनी भी ऐसी पीक्स होती हैं जो 8000 मीटर्स या उससे ऊपर होती हैं उसको कहा जाता है 8000ers। और हिमालयाज जो है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है। इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन सारी कंट्रीज में आपको हिमालयाज का कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता है। गर्मियों में माउंटेन्स की जो स्नो होती है वो पिघलती है और मेजर रिवर्स को फीड करती है, जैसे कि गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। ये रिवर्स और इनकी ट्रिब्यूटरीज जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पीने का पानी देती है, फार्मिंग, इंडस्ट्रियल यूज, इन सब चीजों के लिए पानी देती है। और फॉर सेंचुरीज इन्होंने हमारी लाइफ को कनेक्ट कर रखा है। इसीलिए हिमालयाज को काफी बार वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो हमें पानी नहीं मिल पाता। इसके अलावा भी हिमालयाज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, स्पेशली बहुत सारे कल्चर्स में और बिलीफ सिस्टम्स में। इन माउंटेन्स को सीक्रेट माना जाता है। इनमें बहुत सारे टेम्पल्स हैं, मोनास्ट्रीज हैं, और पूरे वर्ल्ड के जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं प्रे करने के लिए और मेडिटेट करने के लिए। हिमालयाज में जो ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट होते हैं और उससे रिवर्स को पानी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जो भागीरथी रिवर है वो गंगा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है और ये रिवर निकलती है गौमुख से। गौमुख का मतलब होता है काउज माउथ। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का जो एज है उसको हम कहते हैं गौमुख, और गौमुख से निकलती है भागीरथी रिवर। गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो हिमालयाज में वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सीक्रेट माना जाता है हिंदुइज्म में। इंपॉर्टेंट ट्रेकिंग डेस्टिनेशन भी है, बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं। और गंगा रिवर एक तरह से यहीं पे स्टार्ट होती है, मतलब भागीरथी रिवर स्टार्ट होती है लेकिन वो आगे जाके और रिवर्स से मिलके गंगा बन जाती है। अब हिमालयाज इतने इंपॉर्टेंट है ये तो हमें मालूम है, लेकिन ये बने कैसे? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत सालों पहले हमारा जैसा मैप है आज वैसा नहीं था। इंडिया वाज पार्ट ऑफ अ बिगर लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना। एक बहुत बड़ा ऐसा रीजन था, लैंड था, जिसको कहते थे गोंडवाना, और इंडिया भी उसी का पार्ट था। और उस समय हमारा नेबर था अफ्रीका। अब आपको तो मालूम है कि सारे कॉन्टिनेंट्स के नीचे होती है टेक्टोनिक प्लेट्स जो धीरे धीरे मूव करती रहती है। हमें मालूम नहीं पड़ता बट दे आर मूविंग। तो उसी टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से धीरे धीरे ये जो लैंड मास है बड़ा सा, ये टूटने लग गया। और आज से 50 मिलियन ईयर्स पहले, मतलब आज से 50 करोड़ साल पहले, इंडिया का जो लैंड मास है ये मूव करने लग गया टुवर्ड्स नॉर्थ और ये जाके टकरा गया यूरेशिया में। यूरेशिया वो प्लेट थी जहाँ पे यूरोप और एशिया का जो बाकी हिस्सा है वो था। तो जब इंडिया की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो यूरेशिया की टेक्टोनिक प्लेट्स में पुश करने लग गई तो उनके बीच का जो लैंड है वो ऊपर की तरफ उठने लग गया और इसी तरह से जो ग्रेट हिमालयाज हैं वो बन गए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इंडिया आज भी उस टेक्टोनिक प्लेट के अगेंस्ट पुश कर रहा है। अबाउट 5 सेंटीमीटर्स हर साल पुश करता है। दैट इज वेरी वेरी स्लो, मतलब हमारा जो रेट ऑफ हेयर ग्रोथ है वो भी उससे ज्यादा होता है। और इसी वजह से हिमालयाज आज भी थोड़े थोड़े हर साल टॉल हो रहे हैं, मतलब 5 मिलीमीटर्स के अराउंड। वो हमें ऐसे नहीं मालूम पड़ता, लेकिन अगर आप इस 5 मिलीमीटर को 1000 साल के लिए जोड़ दो तो वो हो जाता है 5 मीटर्स, मतलब 16 फीट। उस हिसाब से ये 1000 साल में 16 फीट और लंबे हो जाएंगे।
ये जो वर्ड है हिमालय, दिस कम्स फ्रॉम 2 संस्कृत वर्ड्स, हिम मतलब स्नो और आलय मतलब अबोर्ड या ड्वेलिंग, जहाँ पे रहते हैं। तो इसीलिए हिमालय का मतलब होता है द अबोर्ड ऑफ स्नो, जहाँ पे स्नो रहती है, जहाँ पे स्नो पाई जाती है। और हिमालयस को हम बेसिकली 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, द हिमाद्री मतलब द ग्रेटर हिमालयाज, द हिमाचल मतलब लोअर हिमालयाज एंड द शिवालिक हिल्स मतलब आउटर हिमालयाज। हिमाद्री जो होते हैं वो सबसे हाईएस्ट और सबसे ज्यादा रगेड पार्ट है रेंज के, जहाँ पे सबसे ज्यादा ऊंचे माउंटेन्स पाए जाते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। ये पूरे साल स्नो कवर्ड रहता है, यहाँ पे लाइफ बहुत ही टफ है और यहाँ पे ज्यादा ह्यूमंस नहीं रहते हैं क्योंकि लाइफ टफ है। फिर आते हैं लोअर हिमालयाज पे, जो है हिमाचल। ये ग्रेटर हिमालयाज के साउथ में पाया जाता है। यहाँ का क्लाइमेट उतना हार्श नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत तरह के प्लांट्स, एनिमल्स और इनफैक्ट काफी सारे ह्यूमंस भी रहते हैं यहाँ पे। जितने भी पॉपुलर हिल स्टेशंस हैं जैसे कि नैनीताल, दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी, वो सब आपको हिमाचल एरिया में ही मिलेंगे। तो हिमाचल, हम यहाँ स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, हम जो हिमाचल रेंज है हिमालयाज की, द लोअर हिमालयाज, हम उनकी बात कर रहे हैं। और लास्ट में था शिवालिक हिल्स। ये सबसे आउटर मोस्ट और सबसे नीचे वाली रेंज है। इनकी ज्यादा हाइट नहीं होती और यहाँ पे काफी सारे डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ मिलेगी। और ये एक तरह से ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन द हिमालयाज एंड द गैंजेटिक प्लेन्स। ये उनके बीच का हिस्सा होता है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। तो आप देख सकते हो कि हिमालयाज जो है वो बहुत तरह की लाइफ को सपोर्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी हैं, जैसे कि द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में है। आपको इन नेशनल पार्क्स में बहुत तरह के एनिमल्स और प्लांट्स मिल जाएंगे। ये जो नेशनल पार्क है दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। इसी तरह से इन माउंटेन्स की जो लाइफस्टाइल है, जो कल्चर है, वो भी काफी डिफरेंट होता है। वेस्टर्न हिमालयन रीजन्स में जिस तरह के ट्रेडिशनल हाउसेज बनते हैं उनको कहा जाता है कथकुनी या फिर धज्जी दीवारी। दीज आर द स्टाइल ऑफ हाउसेज विच आर ट्रेडिशनली फाउंड इन दिस रीजन। इसमें ये लोग क्या करते हैं, वहां पे जो लोकली अवेलेबल वुड और स्टोन होता है उससे घर बनाते हैं। इससे घर गर्म भी रहता है क्योंकि ऑफ कोर्स माउंटेन्स में ठंड बहुत पड़ती है, और अगर बाय चांस अर्थक्वेक आता है तो इससे घर प्रोटेक्टेड भी रहता है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट फीचर जो है द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। अब ये आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि कोल्ड डेजर्ट ये क्या होता है। हमें तो लगा था डेजर्ट हमेशा गर्म होता है। एक्चुअली ठंडे डेजर्ट्स भी होते हैं और इंडिया में भी एक ऐसा ही डेजर्ट है जो है लद्दाख, जहाँ पे जो विंटर टेम्परेचर्स हैं वो -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चले जाते हैं। बहुत ही कम रेनफॉल होती है और लैंडस्केप जो है वो बहुत ही ज्यादा रगेड और रफ है। रॉकी एरियाज हैं, डीप वैलीज हैं और लेक्स हैं, जैसे कि पैंगोंग सो का मतलब होता है लेक। तो अगर आप लद्दाख का जो टेरेन है वो देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे मून का टेरेन है वैसा है, इसीलिए ऐसे रीजन को कहा जाता है मून लैंड। ऐसा रीजन भी तभी फॉर्म होता है, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, कि जिस तरह से हिमालयाज बने थे एक फोल्डेड माउंटेन्स के फॉर्म में। फोल्डेड का मतलब जब दो लैंडमास आपस में टकरा रहे थे तो जो बीच का लैंड उठता है और उससे जो माउंटेन्स बनते हैं उसको हम कहते हैं फोल्डेड माउंटेन्स। तो टकराने से पहले अगर हम देखें उस लैंड को तो वो तो ओशन का पार्ट था, ओशन का जो बेस होता है, बेड ऑफ द ओशन। अब उसको धक्का मार मार के ऊपर कर दिया गया तो वही जो रॉक्स जो ओशन के बेस में थे अब वही ऊपर की तरफ आ गए। और ये रॉक्स जनरली क्ले और सैंड के बने होते हैं। ओवर टाइम विंड की वजह से या रेन की वजह से ये रॉक्स जो है ये इरोड हो गए और इसी की वजह से ये जो माउंटेन्स का प्रेजेंटली शेप है वो इसी रीजन से फॉर्म हुआ। लद्दाख क्योंकि कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ के टेम्परेचर इतने एक्सट्रीम है तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ही हार्श क्लाइमेट होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे इतनी सुंदर वाइल्ड लाइफ आपको मिल जाएगी, जैसे कि स्नो लेपर्ड्स, आइबेक्स और टिबेटन एंटेलोप्स। जो लद्दाख के ओरिजिनल लोग हैं, ट्रेडिशनल लोग हैं, वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। जो हिमालयन रीजन है और इवन ये जो कोल्ड डेजर्ट का रीजन है, यहाँ पे यैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यैक्स यहाँ के लोगों को मिल्क, मीट, वुल ये सब देते हैं और साथ ही साथ वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। हर जगह की तरह लद्दाख के लोगों का भी अपना कल्चर है। यहाँ पे बहुत सारी एंशिएंट मोनास्ट्रीज हैं, बहुत सारे कलरफुल फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि लोसर और हेमिस फेस्टिवल। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको याद रखना। जो पैंगोंग लेक है लद्दाख की वो काफी डिफरेंट है क्योंकि वो बहुत ही नमकीन लेक है, बहुत सॉल्टी वाटर होता है उसका। मैक्सिमम लेक्स का इतना नमकीन पानी नहीं होता है। अब इसका क्यों है? क्योंकि आसपास जो माउंटेन्स हैं उन माउंटेन्स में मिनरल्स हैं जिसकी वजह से पानी नमकीन हो जाता है। हर चीज बहुत लॉजिकल है, रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझ जाओगे तो आपको याद रहेगी। मूविंग ऑन टू आवर थर्ड फिजिकल फीचर, द गैंजेटिक प्लेन्स। जैसे जैसे हम हिमालय से नीचे साउथ की तरफ आने लग जाते हैं तो पड़ता है जी ब्यूटीफुल वास्ट और फर्टाइल गैंजेटिक प्लेन्स। ये हमारी हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। बहुत सारी मेजर रिवर्स जो है वो इस रीजन से फ्लो करती हैं और यहाँ पे एक वाइटल लाइफलाइन देते हैं विच इज वाटर। गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम्स का एक एक्सटेंसिव नेटवर्क है इनका और इनकी ट्रिब्यूटरीज का, जिससे इस पूरे रीजन को बहुत अच्छे से पानी मिलता है। प्लस यहाँ पे बहुत अच्छी सॉइल आती है जिसमें बहुत अच्छे मिनरल्स होते हैं विच इज आइडियल फॉर
फॉर एग्रीकल्चर। और ये भी कौन लाता है? रिवर्स लाती है अपने साथ। प्लस ये जो वाटर है दिस इज अ गुड सोर्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। और अब इतनी सारी अच्छी कंडीशंस है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे लोग भी रहेंगे। सो अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन दीज प्लेन्स। ये वन ऑफ द हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है पूरे इंडिया का। यहाँ पे लैंड काफी फ्लैट होता है जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बना सकते हो, रोड्स, रेलवेज। और ये आज की बात नहीं है, फॉर सेंचुरीज हम गंगा को, ब्रह्मपुत्र को और बाकी रिवर्स को ट्रैवल और ट्रेड के लिए यूज करते आ रहे हैं। अच्छा, एक और बहुत अच्छी और बहुत सुंदर बात यह है कि मैक्सिमम रिवर्स जो है हमारी कंट्री में दे आर नेम्ड आफ्टर गॉडेसेस, जैसे कि गंगा, यमुना, कावेरी, ये सब फेमिनिन नेम्स हैं, सब गॉडेसेस के नाम हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जब हम ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है सन ऑफ ब्रह्मा, तो ये एक मैस्कुलिन नेम है। और ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, समर्स में जैसे मैक्सिमम रिवर्स क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, उनका पानी कम हो जाता है, सूख जाता है। लेकिन ब्रह्मपुत्र यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है क्योंकि समर्स में ब्रह्मपुत्र एक्चुअली और बड़ी हो जाती है। इसी तरह से एक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में भी है जिसका नाम है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट भी चलाया था, प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर एक एनिमल होता है द इंडियन घड़ियाल, जो बिल्कुल क्रोकोडाइल जैसा दिखता है। एक अडल्ट घड़ियाल 2.5 मीटर से 4.5 मीटर तक लंबा हो सकता है और ये भी ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाला था। तो इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए गए जिससे इनको हंट न किया जा सके। फिर पीकॉक तो हमारा नेशनल बर्ड है, ये तो आपको मालूम ही है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो इस रीजन में पाए जाते हैं और जो बहुत ही ब्यूटीफुल और मैजेस्टिक होते हैं। मूविंग ऑन टू द फोर्थ फिजिकल फीचर जो है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट। ये गर्म वाला डेजर्ट है। जब हम मैप में वेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं थार डेजर्ट। यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स तब बनते हैं जब विंड जो है वो सैंड को शिफ्ट कर देती है, तो सैंड अल्टीमेटली एक हिल जैसा शेप ले लेता है। कभी कभी ये सैंड ड्यून्स 150 मीटर ऊंचे भी हो सकते हैं। ये जो भी डेजर्ट का रीजन होता है ये बहुत ही ड्राई होता है, यहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं होती। और ये जो थार डेजर्ट है ये काफी बड़ा है और इसके एरियाज 4 अलग स्टेट्स में लाई करते हैं। मतलब इसका कुछ कुछ हिस्सा आपको मिलेगा राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में और हरियाणा में। तो ये भी एक तरह का नेचुरल बैरियर है क्योंकि यहाँ की कंडीशंस भी इतनी ज्यादा हार्श होती हैं कि यहाँ पे ज्यादा ह्यूमन और एनिमल मूवमेंट नहीं होता है। दिन में बहुत ही ज्यादा गर्मी और रात में काफी ज्यादा ठंड, और प्लस पानी भी नहीं होता है। जो यहाँ के ओरिजिनल लोग हैं जो ट्रेडिशनली यहीं पे रहते हैं, उन्होंने यहाँ के कंडीशन से खुद को अडेप्ट कर लिया है। उनके फूड हैबिट्स, क्लोथिंग, लाइफस्टाइल सब इन हार्श कंडीशंस के हिसाब से ही होती है। पानी की तो बहुत कमी होती है डेजर्ट में, आपको मालूम है। इसलिए यहाँ की जो विमेन होती है उनको बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करना होता है रोज, एवरी सिंगल डे, अपनी फैमिली के लिए पानी लाने के लिए। और यहाँ पानी को बहुत बचा बचा के यूज किया जाता है। इनफैक्ट बर्तन धोने के लिए भी वो लोग एक्सेसिवली पानी नहीं यूज करते। ट्रेडिशनली वो लोग बर्तन को कैसे साफ करते हैं मालूम है? वो अपने बर्तनों को सैंड से, मिट्टी से रगड़ते हैं जब तक वो साफ ना हो जाए, और लास्ट में थोड़े से पानी से उसको सिर्फ खंगाल देते हैं, रिंस कर देते हैं। और जिस पानी से उसको रिंस करते हैं अपने बर्तनों को, उस पानी को फेंकते नहीं है, उसको वापस रीयूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जैसे कि उसी पानी को यूज कर सकते हैं आप पौधों को पानी देने के लिए। इसीलिए जब भी कहा जाता है पानी को बचाइए तो प्लीज इस बात को बहुत सीरियसली लिया करिए क्योंकि वाटर इज अ प्रेशियस रिसोर्स और आप लकी हैं अगर आपको बहुत अच्छे से पानी मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ पे पानी की काफी कमी होती है। इसीलिए राजस्थान जो एक ट्रेडिशनली ड्राई रीजन माना जाता है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंजीनियस तरीके हैं पानी को बचाने के, कंजर्व करने के, जैसे कि टांक या कुंड। ये बहुत ही पुराने ट्रेडिशनल वाटर कलेक्शन सिस्टम्स हैं जो रेन वाटर को स्टोर करते हैं जिससे उसको बाद में ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जा सके। आपने जैसलमेर का नाम सुना होगा, बहुत ही सुंदर सिटी है, उसको गोल्डन सिटी भी कहते हैं। ये भी थार डेजर्ट में ही लोकेटेड है। और जैसलमेर का जो फोर्ट है दैट इज ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये था पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर गाइस। जैसा इंटरेस्टिंग फन पेस चल रहा है, बस उसी तरह से सेकंड पार्ट में भी हम फटाफट ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे एंड आई प्रॉमिस आपको सारे फीचर्स बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, जिससे जब अगला पार्ट आए तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाए। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इट सिंपल। बाय बाय।